कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के धनगढ़ी से गायब हुए युवक का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल सका है। दरअसल शनिवार रात दो युवक बाइक से अल्मोड़ा से वापस लौट रहे थे कि अचानक धनगढ़ी के पास एक बाघ ने बाइक सवारों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान बाइक पर पीछे बैठा युवक गिर गया, जिसके बाद बाघ उठाकर ले गया। वहीं इस घटना के बाद से आज ग्रामीणों ने NH 309 पर जाम लगाया। जाम में ग्रामीणों के साथ कांग्रेस नेता हरीश रावत भी शामिल हुए। और आपको ये भी बताते चले कि इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने एक बाघिन को पकड़ लिया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस बाघिन के साथ इसके 3 बच्चे भी इलाके में घूम रहे हैं और उन्हीं ने युवक को उठाया है। वन विभाग का कहना है कि युवक का एक हाथ बरामद किया गया है, जबकि उसके शव के अन्य अंगों की तलाश की जा रही है। हमारे द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वालों के साथ जो है इस बॉडी की खोजबीन की गई, जिसमें एक हाथ हमें अभी तक बरामद हुआ है। अब जो कि घनी झाड़ियां हैं, इसलिए JCB की मदद से उसके अन्य पार्ट्सों को ढूंढने में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में जल पुलिस संकट मोचक बनकर सामने आ रही है। रविवार को यहां कांगड़ा घाट पर स्नान कर रहे हरियाणा के रोहतक से आए कांवड़िया का पैर गंगा में फिसल गया, जिसके बाद मौके पर तैनात जल पुलिस के जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी और उसे रेस्क्यू करके बाहर निकाला। अंकुश नाम का ये कांवड़िया हरियाणा से अपने दोस्तों के साथ कांवड़ लेने आया था। और दूसरी ओर प्रेमनगर आश्रम घाट के पास गंगा की तेज धारा में फंसे एक कांवड़िये को 31वीं वाहिनी PAC के दल ने मोटर बोट के सहारे बचाया। पिथौरागढ़ की धारचूला में एक प्लम्बर का रेस्क्यू किया गया है, जो कि काफी चुनौतियों से भरा रहा। दरअसल प्लम्बर के काम के दौरान राजेंद्र कुमार ऐसी जगह गिरा जहां से निकालना बेहद मुश्किल था। ऐसे में खुमती नाले में रस्सियों की मदद से घायल को बमुश्किल बाहर निकाला गया। प्रशासन को भी इस दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के दिनों में खुमती नाला उफान पर है। रेस्क्यू टीम ने घायल को पीठ पर लाद कर रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। बागेश्वर में रविवार को एक दुखद घटना घटी है। यहां एक युवती ने अचानक सरयू नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद युवती को बचाने के लिए उसकी चाची ने भी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों ही नदी के तेज प्रवाह में बह गए। पुलिस दोनों की तलाश में रेस्क्यू अभियान चला रही है। बताया ये जा रहा है कि युवती दिल्ली में रहती है और अपनी आजकल चाची के पास बागेश्वर आई हुई थी। सूचना मिलते ही फायर और पुलिस के जवान यहां पर पहुंचे। फिलहाल अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस और SDRF के जवान उनकी तलाश कर रहे हैं। हम लगातार ढूंढ रहे थे और हम यहाँ से बिनौना से नीचे आगे एक कपटेश्वर मंदिर है, वहाँ तक ढूंढ के लगातार अब भी ढूंढ रहे हैं और अभी तक बॉडी जो है मिली नहीं है। ये तो जहाँ तक है सोसाइटी है, क्योंकि लड़की जो कूदी है उसी को बचाने में उसकी जो चाची है वो भी जो है उसको बचाने के चक्कर में ही वो कूदी है। रुद्रप्रयाग में एक के बाद एक भयानक लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश के कारण लैंडस्लाइड होने से यात्रा मार्ग बाधित होने पर चारधाम यात्रा भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। चारधाम यात्रा का वैकल्पिक मार्ग घनसाली तिलवाड़ा, जहां भूस्खलन के कारण बीते 6 जुलाई से बंद है, वहीं बद्रीनाथ NH व छैनागढ़ गुप्तकाशी मार्ग से भी भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए मानसून में चुनौतियां भी काफी बढ़ गई हैं। देखिए, मानसून के सीज़न में लैंडस्लाइड यहाँ पर काफ़ी होती हैं और इस सीज़न में भी हो रही हैं। इसके साथ ही जो हमारी दोनों नदियों का जल स्तर है वो भी वार्निंग लेवल के आसपास चल रहा है। तो जहाँ जहाँ हमारी लैंडस्लाइड हो रही है या फिर सड़क में पत्थर गिर रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं, वहाँ पर त्वरित गति से हमारे सभी डिपार्टमेंट सड़क खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। कई कई जगह हमें परमानेंट काम भी करने पड़ रहे हैं, जैसे दीवार लगानी है, पिचिंग के कार्य करने हैं, वहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का फिर से रेड अलर्ट जारी हुआ है। 19 और 20 तारीख को तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। गढ़वाल और कुमाऊं के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, ऊधम सिंह नगर समेत नैनीताल और चंपावत में तेज बारिश की आशंका जताई गई है।
उत्तराखंड में 19 और 20 तारीख को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले साल की स्थितियों से अभी तक सबक नहीं लिया। सहस्त्रधारा इलाके में पिछले साल मानसून सीजन में टूटी ये सड़कें दूनवासियों को तो याद है, लेकिन सरकारी सिस्टम शायद इनकी सुध लेना भूल गया है। इन सड़कों का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने भी तुरंत काम करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी क्या स्थिति है वो आपके सामने है। ये तो फिर टूटने वाली है, एक ही बारिश से साफ है। ये 1 साल हो गया ऐसे। ये काऊ विदाई जी है, यहाँ लगा हुआ था काम पर, पता नहीं क्यों बंद कराया इन्होंने। इसी बार गर्मियों में बंद कर दिया था, कह रहे कि ऊपर किसी ने ऊपर से फोर्स करा, बंद करवा दिया। रोड पूरी खराब हो रखी है, आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है उसमें। पिछली बार काम भी लगा था, विधायक जी ने काम लगाया था, पता नहीं किसी कारण रुक गया काम। वहीं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दावा कर रहा है कि हर अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए सभी डीएम को निर्देशित किया गया है कि अपने स्तर पर सभी तैयारियां करें। स्कूलों को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की है। देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह और हरिद्वार जी, प्रत्येक स्तर पर तत्परता बनाए रखें, सावधानी, सुरक्षा, आवागमन नियंत्रण रखें। किसी भी आपदा दुर्घटना स्थिति में तुरंत अस्थायी कार्रवाई सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए। उत्तराखंड में हर मानसून सीजन की यही कहानी है। जो तैयारी पहले होनी चाहिए वो मानसून के पीक सीजन में भी आधी अधूरी ही नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यमकेश्वर की पहाड़ियों पर बसा पुलिंडा गांव वीरान होता जा रहा है। भारी बरसात के चलते ग्रामीण गांव छोड़ दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। हालात ये है कि गांव के ज्यादातर घरों में ताला लटक चुका है। पुलिंडा गांव जिस पहाड़ी पर बसा हुआ है वहां लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ी धंसती जा रही है, जिससे घरों की नींव भी खिसकती जा रही है। घरों की दीवारों और छत पर मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे घरों के ढहने तक का खतरा बना हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा के रूम नंबर 321 को पोलिंग सेंटर बनाया गया है। सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। विधानसभा द्वारा इसके लिए सभी सदस्यों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। रविवार को उत्तराखंड के लिए ऑब्जर्वर बनाई गई भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी LS चांगसांग ने पोलिंग सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के 47, कांग्रेस के 19, बसपा के 2 और निर्दलीय 2 कुल 70 विधायक वोट डालेंगे। हमारे विधानसभा सचिवालय के कक्ष संख्या 321 में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है और मतदान सुबह प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक होगा। और इस संबंध में हमने उनको सभी को पृथक से इंस्ट्रक्शंस भी, दिशा निर्देश जो हमें माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त हुए थे, तो उनको हमने प्रेषित किए हैं।